क्वेश्चन है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं वो सर्कल जिसके सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस अलग हो। जैसे एक ये वाला सर्कल पॉइंटर पे ध्यान देना, ये है स्मॉलर सर्कल और एक ये बिगर सर्कल है। दोनों का सेंटर क्या है, ओ है, लेकिन दोनों का रेडियस जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो सेंटर ओ और ए बी सी एंड डी इन पर पॉइंट्स है। ए और डी पॉइंट बिगर सर्कल पे है और बी और सी पॉइंट स्मॉलर सर्कल पे है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। जो ये ए बी वाला पार्ट है उसको सी डी के इक्वल लिखना है। तो गिवन हम लिख लेंगे, क्वेश्चन में मैं मार्क कर देता हूं। इफ गिवन ये आएगा इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, ये सब गिवन में आ जाएगा। ठीक है, गिवन में हम ये लिख देंगे। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, और टू प्रूव में हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब प्रूफ कराने से पहले इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। वो कंस्ट्रक्शन होगी ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी या बी सी, कुछ भी कह लो। ओ एम परपेंडिकुलर किस पे, ए डी या बी सी, दोनों पे ही हो जाएगी। अगर हम ए डी भी करते हैं तो बी सी भी परपेंडिकुलर मानी जाएगी। तो ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए डी। अब प्रूफ पे आते हैं। पहले लेंगे इन स्मॉलर सर्कल विद सेंटर ओ, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी होगा, क्योंकि अगर हमने ओ एम ए डी पे परपेंडिकुलर लिए ना तो बी सी किसका पार्ट है, ए डी का ही तो पार्ट है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। और हमने एक प्रॉपर्टी करी है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, जो परपेंडिकुलर आता है कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, वो कोर्ड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है दो इक्वल पार्ट्स। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ओ एम, तो ये इसका कोड कौन सा है, इस सर्कल का, स्मॉलर सर्कल का बीसी कोड है ना, बी से लेके सी तक बीसी। तो ये बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। वो दो इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे, एक होगा बी एम और दूसरा सी एम। तो हम लिख देंगे बी एम इज इक्वल टू सी एम, और इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। और रीजन देना होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। इतना क्लियर है। अब हम कर लेंगे बिगर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है। इन बिगर सर्कल विद सेंटर ओ, ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे, एडी कोड पे। एडी इसके लिए क्या है, कोड, कोड है पूरा एडी, ए से लेके डी तक कोड होगा किसका, बड़े वाले सर्कल का। ओ एम परपेंडिकुलर ऑन एडी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था। ठीक है, तो इससे अगेन अब ओ एम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर है टू द कोड है, कोड के ऊपर। तो कोड को भी क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट्स। उसके दो इक्वल पार्ट्स कौन से बनेंगे, ए एम और डी एम, ए एम और डी एम। पहले स्मॉलर सर्कल में बी एम और सी एम बने थे, ठीक है, और बिगर सर्कल में क्या बने हैं, ए एम और डी एम। तो इधर हम लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू डी एम। और रीजन रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन में, तो एस्टेरिक मार्क करके यहां पर सेम लिख देंगे, दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। कोड को बाइसेक्ट करता है जो परपेंडिकुलर आता है सेंटर से। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें निकालना क्या था, प्रूफ क्या करना था कि जो ए बी है, ये वाला ए बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पॉइंटर में ध्यान देना, इक्वल टू सी डी है। ये हमें कैसे मिलेगा, अगर हम ए एम में से बी एम माइनस कर दे, यानी कि ये वाले पार्ट में से, पॉइंटर पे ध्यान देना, जैसे ये वाला इतना पार्ट हटा दे तो ए बी बच जाएगा। और सी डी कैसे मिलेगा, जब हम डीएम में से, डीएम कौन सा पार्ट है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये वाला, यहां से डी से एम तक में से सी एम हटा दे तो हमें सी डी मिल जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, ये हम इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको मैं यहां करके लिख रहा हूं, ठीक है, एरो डाल के। तो कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना, ए एम में से बी एम माइनस करेंगे, एलएचएस माइनस होंगे पहले, यानी कि ए एम माइनस बी एम, दोनों का एलएचएस माइनस कर दिया पहले, क्योंकि ए एम बड़ा है तो बड़ा वाला पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्ट करते हुए, इज इक्वल टू डीएम माइनस सी एम। तो आरएचएस को भी माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन के, डीएम माइनस सी एम। अब ए एम माइनस बी एम, अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ए एम में से अगर बी एम हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी। तो ए एम माइनस बी एम हमारा ए बी हो जाएगा, और डीएम में से अगर सी एम हटाते हैं तो क्या बचेगा, सी डी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड।